वाह वाह वाह, बने को वो जो पीछे आए हो जैसे हो। हम निकल गए गोवर्धन परिक्रमा के लिए सावन के महीने में और रास्ते में मिली हमें बारिश। तो बारिश का आनंद लेते हुए पहुंच गए हम तान घाटी मंदिर। तान घाटी मंदिर में दर्शन करने के बाद हम निकल गए यात्रा के लिए, अपनी परिक्रमा पूरी करने के लिए। और स्टार्ट की हमने तान घाटी मंदिर से अपनी परिक्रमा चालू कर दी दोस्तों। सावन के महीने में एक अद्भुत आनंद है, क्योंकि मुड़िया पूर्णिमा आने में एक हफ्ता बाकी था और हम निकल गए उससे पहले ही, क्योंकि काफ़ी भीड़ हो जाती है, उससे पहले ही हम चले गए यात्रा के लिए, अपनी गोवर्धन परिक्रमा लगाने के लिए, श्री गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा लगाने के लिए। तो शानदार और भव्य नज़ारे थे, ये देखिए आप। बारिश की वजह से हरे भरे पेड़, वृक्ष और चारों तरफ हरियाली, और जो कच्चा रास्ता था बेहद सुंदर और ठंडा, शीतल करने वाला। और रास्ते में कई जानवर हमें मिल रहे थे, जैसे कि मोर, बंदर और पशु, गाय इत्यादि। ये देखिए बंदर, ये देखिए सुंदर नज़ारे, बंदरों को चने खिलाते हुए और बंदरों को केले खिलाते हुए और गाय को चारा खिलाते हुए हम निकल पड़े गिरिराज जी महाराज की यात्रा के लिए, नाम जप करते हुए। गिरिराज जी महाराज की जय। और मुड़िया पूर्णिमा तो एक बहुत बड़ा पर्व है दोस्तों सावन में। पूरे भारत से यहाँ पर लोग आते हैं, भारत से ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोग गोवर्धन की परिक्रमा लगाने के लिए आते हैं दोस्तों। सबसे ज़्यादा अंग्रेज जो मैंने देखा है इस्कॉन मंदिर में, जो लोग निवासी हैं, बाहर से लोग आते हैं, कोई इजराइल से, कोई कहीं से, किसी कंट्री से। विदेशी लोग सनातन धर्म की पावर को समझ रहे हैं दोस्तों, और वो सबसे ज़्यादा परिक्रमा लगाते हैं गोवर्धन महाराज की परिक्रमा, क्योंकि विश्व में ये सबसे बड़ी परिक्रमा मानी जाती है। क्योंकि ये ऐसी परिक्रमा है जो कभी बंद नहीं होती। रात को भी लोग आपको, रात को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, सुबह 4 बजे, आप जब जाओगे तभी आपको लोग लगाते हुए मिलेंगे। ये ऐसी परिक्रमाएं कभी बंद नहीं होती। मुड़िया पूर्णिमा, जिसे गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है, जिसे संत सनातन गोस्वामी की याद में मनाया जाता है, क्योंकि जो चैतन्य महाप्रभु थे, उनके जो शिष्य थे सनातन गोस्वामी, वो ब्रज के निवासी थे और वो प्रतिदिन गोवर्धन की परिक्रमा लगाया करते थे। तो उनके जाने के बाद यही क्रम चालू रखा उनके अनुयायियों ने। और यह माना जाता है कि जो मुड़िया पूर्णिमा यानी गुरु पूर्णिमा के दिन अपना सिर मुड़वा के, गुरु को समर्पित करके और उस परिक्रमा को लगाता है और अपने गुरु को समर्पित कर देता है, उसका उद्धार हो जाता है दोस्तों, उसे वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा माना जाता है। तो लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं परिक्रमा लगाने के लिए। ये देखिए दोस्तों, रास्ते में ये बंदरों का स्विमिंग पूल मिला, जहाँ पर बंदर अपनी गर्मी शांत कर रहे थे, उछल कूद कर रहे थे और अपना स्नान कर रहे थे उसमें। और रास्ते में हमें मिले कुछ बंदर, तो हमने उन्हें रुक कर केले खिलाए। ये हमारे भाई साथ में गए थे, उन्होंने थोड़ी सी पशुओं की सेवा की, उन्हें चारा खिलाया, केले खिलाए। इसका भी एक अपना ही अद्भुत आनंद है। इस शरीर से बन सके जितनी पशु पक्षी जानवर सबकी सेवा कीजिए, क्योंकि सबका समान अधिकार है इस पृथ्वी पर। उनके अंदर भी वही तत्व है और हमारे अंदर भी वही परमात्मा है। सबके अंदर बिजली तो एक ही है दोस्तों, लेकिन हमारे रूप अलग अलग हैं, योनियां अलग अलग हैं, जो हमें अपने कर्मों के अनुसार मिलती हैं और वो हमें भोगनी पड़ती हैं। ये देखिए गाय के बछड़े रास्ते में बैठे हुए, और ये है मेरे गिरिराज जी महाराज लेटी हुई मुद्रा में दोस्तों। उसके बाद हम पहुँचे दाऊजी कुंड पर, और यहाँ पर मिली हमें एक भव्य गौशाला, बहुत ही बड़ी गौशाला थी दोस्तों। और श्री गिरिराज गोविंद का मंदिर भी मिला हमें वहाँ पर। ये थी गौशाला, ये देखिए। और गौशाला को क्रॉस करने के बाद
एक बहुत ही सुंदर रास्ता, कच्चा रास्ता। और उसके बाद हमें दिखा लुक दाऊजी महाराज मंदिर, जो काफी प्राचीन मंदिर बताया जाता है। ये देखिए रास्ते में बंदर बैठे हुए थे और ये देखिए चारों तरफ हरियाली और शांति और सुकून से भरा हुआ वातावरण। ये है लुक दाऊजी महाराज मंदिर। देखिए कुछ लोग यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं। ये देखिए लोग हमारे साथ, कितने लोग सावन के महीने में परिक्रमा लगा रहे हैं, क्योंकि जो परमानंद है वो तो प्रभु के चरणों में ही है दोस्तों। ये देखिए कुछ लोग पेड़ों की छांव में बैठकर खाना खा रहे हैं और आनंद ले रहे हैं जीवन का, प्रभु की छत्र छाया में। और ये देखिए सुंदर नज़ारे, पूंचरी का लोटा। ये देखिए दोस्तों, पहुंच गए हम पूंचरी के लोटा पर, जहां पर जो बड़ी परिक्रमा है 11 किलोमीटर की, आधी कंप्लीट हो जाती है। और यहाँ पर ये देखिए कितना सुंदर आश्रम, कितना सुंदर बाग लगा रखा है। और उधर है कच्चा रास्ता और इधर साइड में बन रहा है पक्का रास्ता। थोड़ी दूर चलने के बाद हमने एक वन में बैठकर भोजन किया और शानदार और अद्भुत नज़ारे थे। लोग और भी लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, अपना जलपान ग्रहण कर रहे थे। और हमने भी सोचा थोड़ा कुछ पेट पूजा भी की जाए, तो हमने की थोड़ी सी पेट पूजा। और पेट पूजा करने के बाद द्वारा से हम चल दिए गिरिराज जी महाराज की अपनी बची हुई परिक्रमा को पूरी करने के लिए। और ये देखिए सुंदर नज़ारे, चारों तरफ बादल ही बादल छाए हुए हैं और चारों तरफ हरियाली। छोटे छोटे बच्चे पैदल नंगे पैर परिक्रमा लगा रहे थे। और उस समय धूप भी नहीं निकल रही थी, क्योंकि धूप निकलने से थोड़ी गर्मी हो जाती है। तो गिरिराज जी महाराज की कृपा थी कि धूप भी नहीं निकल रही थी। और रास्ते में हमें थोड़ा सा जल ग्रहण किया यहाँ पर। उसके बाद फिर निकल गए हम अपनी यात्रा के लिए। ये देखिए उधर आपको लुक दाऊजी महाराज का मंदिर उस तरफ दिखाई दे रहा है। और ये है दूसरा मंदिर और यहाँ पर है गौशाला। कितना पावन और शुभ अवसर है ये सावन के महीने में श्री गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा देना। अतः आनंद की अनुभूति और आत्मा तृप्त हो जाती है, क्योंकि मेरे पिता और मेरे परमेश्वर तो प्रभु आप ही हैं। और मैं आपका ही अजन्मा और अविनाशी, जो मैं शरीर को अपना मान बैठा हूँ, दरअसल में ये मेरा नहीं है। ये तो प्रकृति का है शरीर। मैं तो जीवात्मा हूँ, अविनाशी का बच्चा हूँ, सनातन हूँ। और ये है वो जगह है जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने अपनी उंगली पर गिरिराज जी महाराज पर्वत को धारण किया था और ब्रजवासियों को शरण दी थी। जब भयंकर बारिश का प्रकोप, इंद्र जी ने क्रोध में आकर जब उन भयंकर बारिश का प्रकोप किया, बरसाया ब्रजवासियों के ऊपर, क्योंकि उनकी पूजा करना बंद कर दिया था श्री कृष्ण महाराज के कहने पर लोगों ने, क्योंकि उनको अहंकार हो गया था कि लोग मेरी पूजा करेंगे तभी मैं बारिश करूंगा, वैसे बारिश नहीं करूंगा। लेकिन उनके अहंकार को तोड़ने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने ये लीला रची और गोवर्धन पर्वत की पूजा की, प्रकृति की पूजा की, क्योंकि प्रभु का निवास तो हर जगह पर है, कण कण में वास करते हैं। तो लेकिन
इंद्र देवता हैं जो उनको ये घमंड हो गया था कि नहीं मेरी पूजा करनी चाहिए तभी मैं बारिश करूंगा, तो उनको घमंड तोड़ने के लिए उन्होंने उस पर्वत को धारण किया और लोगों को शरण दी। तभी से लोग यहाँ की परिक्रमा लगाते हैं। ये देखिए कुछ लोग दंडौती परिक्रमा लगा रहे हैं, ये है तपस्या। मैं ऐसे लोगों को प्रणाम करता हूँ जो ऐसी तपस्या करते हैं। और हमारी आधी परिक्रमा जो बड़ी वाली है वो यहाँ पर पूरी हुई दोस्तों, और यहाँ से चालू होती है छोटी परिक्रमा जो 10 किलोमीटर की है। और रास्ते में मिले हमें काफ़ी भंडारे, लेकिन हम भंडारे हमने खाए नहीं, क्योंकि भंडारे पूज्य महाराज जी बोलते हैं कि भंडारे गृहस्थ लोगों के लिए नहीं होते, भंडारे होते हैं सन्यासी लोगों के लिए, संतों के लिए, जो खाने पीने के लिए भगवान पर औरों पर निर्भर रहते हैं, और जो सक्षम हैं जिनके यहाँ भोजन बन रहा है, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, उनके लिए भंडारे नहीं हैं। उन्हें तो और बल्कि भंडारे कराने चाहिए। और गलती से अगर आप भंडारे खा भी लेते हो तो कोई ऐसा पाप नहीं है, कोई बात नहीं है। आप दान पुण्य कीजिए, आप भंडारे कराइए या कुछ दान दे दीजिए उस जगह पर। और रास्ते में हमें मिला बहुत ही सुंदर और भव्य चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण मंदिर, जहाँ पर बहुत ही अद्भुत प्रतिमा है श्री कृष्ण महाराज की, जीवंत प्रतिमा है। ऐसा लगता है कि साक्षात श्री कृष्ण भगवान खड़े हुए हैं और हमें निहार रहे हैं, मंद मंद मुस्कुराते हुए। कितना प्राचीन और भव्य मंदिर। इसका निर्माण चैतन्य महाप्रभु के संरक्षण में हुआ था। ये देखिए, आइए आपको भी दिव्य दर्शन कराते हैं। ये देखिए, जय श्री कृष्ण। और उसके बाद हम चल दिए अपनी परिक्रमा को पूरी करने के लिए, और हम पहुंच गए राधा कुंड पर। राधा कुंड ये वही जगह है जहां पर श्री कृष्ण ने एक राक्षस का वध किया था जो कि बछड़े के रूप में था। फिर राधा जी के क्रोधित होने पर उन्होंने सभी नदियों का जल यहाँ पर लाए और उस जगह को पवित्र किया। राधा कुंड को कवर किया गया है क्योंकि मुड़िया पूर्णिमा का शुभ अवसर है और लोगों की काफ़ी भीड़ होगी, तो कोई घटना ना घट जाए, इसलिए बल्लियों से, बांस बल्लियों से कवर कर रखा है कि कोई इसमें कोई कैजुअलिटी ना हो जाए, इसलिए सिक्योरिटी पर्पज से। और ये देखिए दोस्तों कितने सुंदर नज़ारे राधा कुंड के। मथुरा वाकई में एक अद्भुत और सुंदर जगह है, जहां पर केवल आने मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो अपनी परिक्रमा को समाप्ति की ओर ले जाते हुए हम आगे बढ़ते चले गए और हम पहुंच गए कुसुम सरोवर पर। ये देखिए दोस्तों, कुसुम सरोवर है। और उसके बाद कुछ ही पल बाद हम पहुंच गए मानसी गंगा पर। अपनी पूरी परिक्रमा को समापन किया, पूरा किया। यहाँ पर ये थके हुए लोग विश्राम कर रहे हैं। यहाँ पर बैठकर हमने श्री गिरिराज जी महाराज के दर्शन किए। बोलो गिरिराज जी महाराज की जय। जय श्री कृष्णा। और जुड़े रहिए हमसे। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय सनातन, जय गिरिराज जी महाराज।